हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो हमने लिए हैं BU ओरेकल और डेली हीलिंग। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत में हमें 2 कार्ड्स मिले हैं। हम इनको स्ट्रेट कार्ड्स समझ के ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और 2 कार्ड्स मिले, ठीक है, और इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं। चलो, सबसे पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड, उसके बाद आ गया है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, उसके तुरंत बाद जो कार्ड हमें दिखे हैं वो है टेम्परेंस एंड उसके बाद है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। ओके, तो मैंने ये भी कार्ड्स यहाँ पे रख दिए हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको कार्ड्स जो हैं वो ठीक तरीके से देखे जाए। ठीक है, चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके साथ है 3 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो, इस पर्सन के लिए आज का जो दिन है और अभी का जो पल है वो बस ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, जिसे हम संवाद कहते हैं, कि कुछ शब्द वो बोले, कुछ शब्द आप सुने, कुछ शब्द आप कहे और कुछ शब्द ये सुने। ठीक है, आई थिंक इनका कहना है कि भाई काफ़ी समय हो गया हमने इस तरीके से बातचीत नहीं की है, जैसे कि हम बहुत इजीली बात करते हैं और दिल का जो बोझ है मान लो हम उसको निकाल फेंकते हैं। ठीक है, ये आपसे फिर चाहे आप उसे एज अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कहे। देखो, ये हर एक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ओके, कोई इसे दोस्ताना व्यवहार कह सकता है कि भाई एज अ फ्रेंड बन के हम बात करते हैं, और कोई कह सकता है कि भाई हम नेचुरली जैसे हम बात करते हैं कि भाई दिल में कोई मैल नहीं है, बस हमें मिलना है, बात करनी है, या फिर अगर आपको लगता है तो हम ओवर द फोन भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब मे बी इस व्यक्ति को आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर आपको क्लैरिफिकेशन देना है। ठीक है, और ये वही कह रहा है कि भाई कुछ चीज़ों के लिए आप और हमें कई बार मतलब हमदर्द बनने की ज़रूरत है। ठीक है, मान लो अगर इनको किसी बात से चोट लगी है तो कहीं ना कहीं आपको भी चोट लगी होगी, और अगर आपके साथ भी सेम हुआ है तो इन्होंने भी वो सेम एहसास कहीं ना कहीं से तो पाया होगा। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कर्मा बाइंडिंग होता है, कई बार कर्म जो होते हैं वो हमें बांध देते हैं। तो कई बार मान लो आप दोनों के जो जुड़े हुए कर्म है वो आप दोनों को बांध रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन उसी के बारे में कह रहा है। जो सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे वो बेसिकली कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि हम किसी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन के ज़रिए साथ में आ सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे बीच जो द्वंद्व है, हमारे बीच जो नासमझी है वो रुक सकती है, तो बहुत ही अच्छा। आप चाहे तो अपने किसी दोस्त को और मैं चाहे तो अपने किसी दोस्त को बुला सकता हूँ, या फिर हम हमारे जो कॉमन फ्रेंड है उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। मतलब भाई एटलीस्ट वो हमें गाइड करे कि भाई तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मान लो करियर के कारण या फिर आप कोई फैसला लेते हो और दूसरा व्यक्ति जो है उस फैसले से नाराज़ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एकदम से अगर आपने करियर में कोई नई दिशा ले ली, किसी को एकदम से आपने लोन दे दिया, फिर छोटी सी बात है, आपको लगा कि आपने किसी के ऊपर परोपकार किया है, बट मान लो किसी ने आपका फ़ायदा उठाया हो, तो ये बात भी किसी को चुभती है कि भाई कैसे तुमने अपना फ़ायदा उठाने दिया, या फिर ऐसे कैसे हो गया, तुम तो इतने अच्छे हो। तो कई बार ये छोटी बातें भी नासुर बन जाती है। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहे भाई बस हम मिलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है टेम्परेंस यानी कि सेक्रेटेरियस धनुराशि, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि जब हम अकेले थे या फिर जब हमारे ज़िंदगी में
आपसी तालमेल नहीं था और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रहे थे, तब कोई इशू नहीं था। तब चाहे हम अकेले रहे या फिर साइड में रहे, हम चाहे तड़पे, हम चाहे रोए हंसे, वो अलग बात थी। लेकिन अब जब हम मिल चुके हैं, हमारे बीच कुछ रिश्ता बन चुका है, तो हमें पता है कि भाई जब सब कुछ ठीक होता है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली रोमांस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मान लो अगर आप हर रोज़ बस बात करते हो, मुस्कुराते हो, या फिर आप की दिनचर्या है कि भाई आप हर रोज़ मिलोगे, चाहे वो ऑफिस की जगह पे मिलोगे या फिर आप दोनों आसपास रहते हो, ठीक है, तो बस मिल चुके, या फिर कहीं पे एक स्पिरिचुअल जगह पे आप मिलते हैं या मिल चुके हैं और फिर आप वहीं पे मिल जाते हैं, तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये चीज़ हमारे ज़िंदगी में काफ़ी डिफरेंस लाती है, ठीक है। अकेला होना और एक साथी बनाने के बाद अकेला पड़ना, इस दोनों में बहुत फ़र्क है और ये इस फ़र्क को बखूबी पहचानते हैं। और आपको कह रहे हैं कि देखो, मुझे पता है कि जब मैं अकेला पड़ता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मान लो कि मेरा एक हिस्सा कट गया है, ठीक है, और मुझे वो हिस्सा हर हालत में पाना है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि किसी ने आपका दिल चुरा लिया है, तो बिल्कुल वही बातें कहते हैं कि भाई दिल का कुछ हिस्सा मान लो आपके पास है, या फिर आपने अब वो अपने से निकाल के कहीं और छुपा दिया है या फिर कहीं और दूर कर लिया है। अब वो हिस्सा ना तो इनके पास है ना तो आपके पास है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई अब मैं अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने वो जगह पहले ही आपको दी है। और अगर आपको वो जगह नहीं चाहिए, फ़िलहाल आप मुझसे नाराज़ हो, कोई भी बात हो, तो फिर मैं भी शायद वो जगह किसी और को नहीं देना चाहूँगा, या फिर अगर कोई ज़िंदगी में मेरे आना भी चाहे तो वो जगह कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता है। देखो यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हमें यहाँ पे मिला है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। फिर हमें मिला है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रैक्टिकल विश कार्ड। हमें यहाँ पे मिला है द वर्ल्ड एंड मिला है हमें यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि हम ऐसा कब तक करते रहेंगे, ठीक है। हम अगर इसकी बात करें कब तक करते रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर हमारा रिश्ता है तो चाहे हम इस रिश्ते के साथ बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं, हम दोनों के बीच इश्यूज़ रहेंगे। तब भी आप किसी बात को लेके मुझे रोकोगे, मुझे टोकोगे, या फिर भूतकाल की कोई एक याद निकाल के आप मुझे ताना मारोगे, और ये चलने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई अभी ही हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, या फिर जब भी आप किसी अच्छे कपल को देखते हो, इन द सेंस कि भी उनका अभी झगड़ा नहीं हो रहा है, या फिर आप उनको बहुत मानते हो, या फिर आपकी फैमिली मानती है वगैरह, तो वो बस वो हिस्सा है जो आप देखते हो। फॉर एग्जांपल फिल्म, आप फिल्म में वो देखते हो जो डायरेक्टर आपको दिखाना चाहता है। आप कहते हैं कि हाँ फिल्म अच्छी थी, फिल्म बुरी थी, लेकिन फिल्म बनाने के पहले कितने रिटेक्स हुए हैं, क्या क्या हुआ है, ये आपको नहीं पता रहता, ठीक है। तो ये बस कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों खुश रहें। और हमने रिश्ते का वो पल भी आजमाया है जब हम दोनों खुश हुआ करते थे, खुश रहा करते थे, और आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम आज भी खुश हैं या फिर खुश रह सकते हैं, या आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये पर्सन कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली तो हम दोनों एक दूसरे को मैच हैं ही, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकली कोई अलग चुनाव कर रहे हो तो वो चीज़ प्रैक्टिकल हिसाब से अलग हो सकती है। जैसे कि मान लो आप दोनों की स्ट्रीम्स अलग है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और मे बी शायद आपको अपना ऑफिस चेंज करना पड़ रहा है, तो शायद आप जो पहले हर रोज़ मिला करते थे या फिर हर रोज़ बातें हुआ करती थी, अब शायद वर्कलोड बढ़ गया है, मे बी आप ICU विभाग में गए हो, या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, आप उसको लीड कर रहे हो, तो आपको अगर उतना समय नहीं मिल रहा है तो प्रैक्टिकली आप अपने डिफरेंसेस बोल सकते हो कि भाई हाँ कुछ दिनों के लिए हम दूर रह सकते हैं, या फिर हमारी जो बातचीत हर रोज़ हुआ करती थी वो शायद अब नहीं हुआ करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बीच कोई इश्यूज़ आ गए। ये बस इस तरह से समझा रहा है कि ऐसा आपको बताना होगा कि भाई मान लो ये हमारी एडजस्टमेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे दूर जा भी रहा हूँ तो किसी काम की वजह से जा रहा हूँ, तो उससे हमारे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो यहाँ पे है द वर्ल्ड, और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि दुनिया जो है वो हमारी दुनिया है, ठीक है। बाकी की दुनिया हमारी तरफ क्या कहती है, क्या दिखती है, इसे हमें नहीं देखना, बल्कि हम हमारी दुनिया में कैसे रहते हैं इसको हमें देखना है, ठीक है। तो अगर मान लो आप परेशान हो तो ये भी परेशान रहेंगे, और आपके प्यार में तकलीफ़ें आएंगी। और ये कह रहे कि अगर हम खुश हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी की दुनिया गम में डूबी है, सेलिब्रेट कर रही है, शाम बैठी है, ठीक है, बिकॉज ये हमारा पल है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं BU, तो ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द BU ओरेकल, ठीक है।
चलो यहाँ से हम कुछ कार्ड चुनते हैं, 3 कार्ड मिले और एक कार्ड चुनते हैं, 1-2 कार्ड, ठीक है। देखो पहला कार्ड है बी अमिनस, ठीक है। ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपका प्रेजेंस मुझे हर जगह महसूस होता है। ऐसा नहीं कि भाई आप बस फ़ोन पे ही मुझसे बात करो तो ही मुझे अच्छा लगेगा। ये कह रहे हैं कि भाई आप जब जैसे भी मुझसे बात करो, चाहे आप फ़ोन पे बात करो, पर्सनली आके मुझे मिलो, मुझे चिट्ठी लिखो, ईमेल लिखो, ठीक है, किसी दोस्त के थ्रू मुझे मैसेज भेजो, मुझे वो अच्छा लगेगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहे। बी चार्मिंग, आपका जो दीदार है या फिर जिस तरह से आप ज़िंदगी में एक तरह से अपनी छाप छोड़ते हो, वही आपका उसूल होना चाहिए। अपने आप का कभी भी मत बदलो। बी आउट गोइंग, अगर आप शांत हो और में भी कहीं ना कहीं किसी बात से डिप्रेस्ड हो या फिर किसी बात से आपको चोट लगी है, तो ये कह रहे हैं कि भाई बाहर निकलते हैं, कहीं पे घूमते हैं, ठीक है। बी लॉयल, तो ये आपसे सिंपल कह रहा है कि भाई आप अपने काम के प्रति निष्ठावान हो, मैं भी अपने काम के प्रति निष्ठावान हूँ, और वही बात मैं अपने जीवन में भी चाहता हूँ, अपने रिलेशनशिप में भी, ठीक है। एंड बी सिली, ये अगर आपसे कुछ कहते हैं कि भाई चलो कोई फिल्म देखते हैं, आपके साथ में भी फिल्म देखना एक कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर आपको कहते हैं कि भाई चलो कुछ दौड़ लगाते हैं, या फिर बड़ी दोपहर में जाकर आइसक्रीम खाते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही सिली लग सकती है, बट इनके हिसाब से उसी चीज़ों के कारण ज़िंदगी में कई बार वो खुशियाँ मिलती हैं जो हमें एकदम शांत रहने से या फिर सिस्टम फॉलो करने से नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डेली हीलिंग, यहाँ से हम निकालेंगे एक कार्ड, आखिर आपको हीलिंग क्या मिल रही है आज की, तो वो है बिगिन टू सी योरसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग एन अर्थली एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, सिंपल आपको कह रहा है कि भाई आप ऐसा मत समझो कि हमारा रिश्ता बस यहीं तक सीमित है जब तक हम बात कर रहे हैं। मान लो किसी कारणवश आपको मुझसे बात नहीं करनी, या फिर मैं किसी काम की वजह से आपसे दूर चला गया, फैमिली ने इंटरवीन किया, फिर कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है। हमारा रिश्ता यहाँ तक सीमित नहीं है। हम और आप कार्मिक अकाउंट तो फॉर्म करते ही हैं, लेकिन इससे स्पिरिचुअली भी हमारी ग्रोथ होती है। मतलब आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ, आप मुझे ज़िंदगी में क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो गलतियाँ करने से रोक रहे हो, तो आपका एक जो अंदाज़ है वो मुझे दिख रहा है, और सेकेंडली आपका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है। तो ये रिश्ता मतलब बस इतना ही नहीं कि हमने इतना समय साथ में बिताया, बल्कि ये जो क्षण हमने साथ में बिताए हैं वो ज़िंदगी में आगे भी हमें एनलाइटन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये है अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।